सब ने मिलकर अगर पाकिस्तान की खिदमत करने का फैसला कर लिया तो पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा, गुर्बत का खात्मा होगा, खुशहाली होगी। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर ये जज्बा हम में आ जाए तो फिर कोई पहाड़ कोई समंदर हमारी मुश्किल नहीं रहेगी। कौम के मुस्तकबिल को संवारने का वक्त आ चुका। ज़राअत और मुल्की सरहतों में इनकलाब लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा IMF प्रोग्राम खुशी नहीं मजबूरी है। कर्जों से जान छुड़ानी है तो पांव पर खड़ा होना होगा। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने फाटा यूनिवर्सिटी के फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का बिलखुसूस हरमैन शरीफैन किंग सलमान और फिर क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर मौका पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए। वजीर आजम, आर्मी चीफ और अपनी तरफ से सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुस्तकबिल में मुआशी मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मजीद इस्तेहकाम पैदा होगा। डिफॉल्ट का खतरा टल गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला तय पा गया। आलमी मालियाती इदारे ने वजारत खजाना के भेजे गए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मान लिया। जराये के मुताबिक आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, सऊदिया, UAE से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। चीन से $3.5 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब लिए जाएंगे। IMF से $3 अरब कर्ज मुआहदे के तहत हासिल किए जाएंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते ही करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 90 पैसे सस्ता, $278.90 में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स पे 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 45,000 की नफ्सियाती सतह अबूर 14 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रेडियो पाकिस्तान की जो 4 स्टोरी बिल्डिंग है उसको पेट्रोल फेंक कर आग लगाई गई। जमान पाक में जब उनके पास वारंट गए तो उन्होंने पेट्रोल बम से पुलिस वालों के सर तोड़े, रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां जलाई और उसके बाद जब वो साजिश भी नाकाम हो गई। चेयरमैन PTI ने इक्तदार की हवस में मुल्क के खिलाफ साजिशें की। जमान पार्क में पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियों को नजरे आतिश किया गया। रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोली, चोर वजीर आजम को वोट के जरिए पार्लियामेंट से बाहर फेंका। अदालतों में कहते हैं चोरी और फॉरेन फंडिंग का हिसाब ना लिया जाए। भारत ने दरियाए सतलुज में फिरोजपुर से मजीद पानी छोड़ दिया। 73,000 क्यूसिक से जायद पानी कुछ घंटों में गंडा सिंह कसूर से पाकिस्तान में दाखिल होगा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 18 फुट तक पहुंच गई। 30 से 36,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कसूर में धूप सड़ी के मकाम पर पानी खेतों में दाखिल, तैयार फसल तबाह। दरियाए रावी और चनाब में भी पानी की सतह बढ़ने लगी। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी से चिन्योट के कई देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई। पानी आ रहा है जरूर, लेकिन अभी तक ऐसी कोई, हम हर 6 घंटे बाद उसको मॉनिटर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी खतरनाक सिचुएशन नहीं है। डेफिनेटली जो इलीगल लोग वहाँ पे हैं उनसे हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मूव कर दें। कोई बड़ा पानी का रेला नहीं आ रहा। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अकबर चौक फ्लाईओवर के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ओवरफ्लो को मॉनिटर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वक्त से पहले असम्बलियां तहलील करने का इशारा दे दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, हुकूमत 13 की बजाय 11 अगस्त को असम्बलियां तहलील कर सकती है। अदम एतमाद की कामयाबी के वक्त भी नून लीग का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन में जाना चाहिए। नून लीग क्लियर है कि वक्त पर असम्बली तहलील और इलेक्शन होना चाहिए। सानिह 9 मई के मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI हैं। मास्टरमाइंड और सहूलतकारों के खिलाफ साइंटिफिक शवाहिद मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से कबल JUI और ANP के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एमल वली खान ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हिमायत को संगीन गलती करार दे दिया। कहते हैं, हम हुकूमतों के भूखे और भिखारी नहीं। मैंने किसी बुजुर्ग की करप्शन की बात नहीं की, सिर्फ गवर्नर की बात की जो कौम को पता है। गुलाम अली की हिमायत मेरी अजीम गलती है और मैं अपनी ये गलती तस्लीम करता हूँ। 9 मई के वाकयात। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 7 मुकदमात में अबूरी जमानतों की दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर ऑफिस एतराज बरकरार रखा। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI की 7 मुकदमात में हिफाजती जमानतें 2 हफ्तों तक मंजूर कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला और दीगर दहशतगर्दी के 5 मुकदमात। अदालती तलबी के बावजूद चेयरमैन PTI समेत दीगर मुल्जिम पेश न हुए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमों को दोबारा तलब कर लिया। थाना रमना में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। तोशाखाना केस के काबिले समाअत होने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी केस काबिले समाअत करार दिया था। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म फवाद चौधरी और असद उमर के वकला आज भी पेश नहीं हुए। तीन 100 कनाल सरकारी अराजी की बोगस मुंतकिली का इल्जाम। चेयरमैन PTI की बहन उज़मा खान के खिलाफ एंटी करप्शन फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज। महकमा माल के अफसरान समेत 9 अफराद भी नामजद। जाल साजी में मुलव्वस नायब तहसीलदार और पटवारी गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। और मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर तहजीबों को ज़रूरत है इस वक्त कि कॉन्फ्लिक्ट से हटकर अमन की तरफ जाएं। इससे बड़ा क्या पैगाम होगा जो बुद्धा का पैगाम था, जिसने अपनी रियासत छोड़ी उस तलाश के अंदर, अमन की तलाश में। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी गंधारा कॉन्फ्रेंस का इनकाद। गैर मुल्की मेहमानों समेत दीगर की कसीर तादाद में शिरकत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गंधारा सिंपोजियम से खिताब में कहा, मौजूदा दौर में सब्र व तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका। मुख्तलिफ तहजीबें इख्तलाफात भुलाकर बाहम होने की कोशिश करें। तमाम मज़ाहिब मौशे में अख़ुव्वत व मसावात पर जोर देते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आबादी का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, बढ़ती आबादी और महदूद वसाइल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। बढ़ती आबादी कौमी मंसूबों को मुतासिर करती है। तरक्की पजीर ममालिक आबादी और वसाइल में तवाज़ुन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। लाहौर में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में कोर कमांडर लाहौर, साबिक कप्तान आमिर सोहेल, इंजमामुल हक, मिसबाउल हक, अब्दुल रज़ाक और सलमान बट की शिरकत। 16 जुलाई तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट में 8 टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा। उर्दू जुबान के मुनफरिद और लाजवाल शायर कतील शफाई की 22वीं बरसी। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद से नगमा निगारी का आगाज किया।
तदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी और आदमजी अदबी इनाम समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।